प्रदान करता है, उस चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पर आज डिस्कशन करना है विद इन अ 15 मिनट। ठीक हो गया? तो आप सब चूँकि परंपरागत धारा से जुड़े हुए हैं और इसको बहुत अच्छे से व्याख्यात कर सकते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट आता है कि गोवर्धन पूजा जो की जा रही है, चूँकि गोवर्धन पर्वत तो आपके कहीं और किसी राज्य के किसी क्षेत्र में स्थापित है, लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष इस पर्व को हर्षोल्लास से मना रहा है दीपावली उत्सव के पश्चात। तो इसका अगर हम साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इम्पैक्ट देखें तो क्या हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स मस्तिष्क में आ रहा है? हाँ भुवन, बताओ बच्चे। मैडम, इसमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया गया कि प्रकृति से ही जो हम है, प्रकृति से जैसे प्रकृति की पूजा की गई है। जैसे मैडम इसमें कैसे जैसे किया जाता है? प्रकृति में आपके यहाँ जी कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इसे? जैसे हम्म गोवर्धन जी की वो बनाई जाती है मैम, ऊपर से। उसे डिस्कस कीजिए, उसको बताइए कैसे सेलिब्रेट होता है, क्या करते हैं तो आपके मैम यहाँ अभी पे? गोवर्धन जी की जो है वो बनाई जाती है मैम, गोबर से प्रतिमा, और उसका फिर पूजन किया जाता है। ठीक। हाँ भरत, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मैम गोवर्धन पूजा का एक विशिष्ट महत्व है जो कि जैसे भगवान कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत को उठाया था उंगली में, उसके पश्चात से वो गोवर्धन पूजा का वहां से क्रम प्रारंभ होता है। तो ये हमारे हर क्षेत्र में अन्य अन्य तरीकों से मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ तो गोबर होता है, जो इसको गोबर को लेके गाय का उसको एक ऐसे गोवर्धन जैसे पर्वत रूप होता है ना, ऐसा आकार जैसे देते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर कुछ वृक्ष जैसा कुछ लगाएंगे। जैसे या तो हम अपने तरफ तो वो लगाते हैं, कुश होता है ना, कुश के कुछ ऊपर के अंकुर लगाते हैं, उसको चारों तरफ से सजाते हैं। उसके बाद उसका पूजन होता है, उसमें खीर आदि का भोग लगा के और उस दीप आदि से उसको पूजन करते हैं। तो विशिष्ट एक महत्व है इसका प्रकृति के निमित्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अन्य? मैम, हमारे यहाँ हिमाचल में गोवर्धन पूजा नहीं होती है। क्या करते हैं आज के दिन? हमारे यहाँ तो मैम दिवाली के ही प्रोग्राम है अभी 2-3 दिनों तक। इसीलिए हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा का हमने विधान नहीं देखा हुआ है। हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम रहते हैं, जैसे दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं 2-3 दिनों तक। तो जैसे आज का जो जैसे रासा होता नाटी है, जैसे रासा नाटी हो गया, बुढ़िया तो नाटी हो गई, और फिर ढोलक नृत्य हो गया, और नृत्य हो गया। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ 2-3 दिनों तक। जैसे आपने रासा नाटी कहा, इसमें क्या किया जाता है? इसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और एक अपने सांस्कृतिक सामग्री के हिसाब से उसमें नृत्य करते हैं, एक विशेष ड्रेस के साथ, पूरा ड्रेस कोड के साथ। पारंपरिक वेशभूषा आपकी होगी और फिर उसमें आप नृत्य का आयोजन करेंगे। हाँ जी। और फिर दूसरे और कुछ भी नाम आपने लिए, उनमें क्या किया जाता है? उसमें मैम हमारे जो वाद्य यंत्र रहते हैं, हमारे गांव के जो पौराणिक वाद्य यंत्र है, उनको बजा करके सारे गांव के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस समय पकवान किस तरीके के आपके यहाँ होते हैं? पारंपरिक पकवान क्या होते हैं? पारंपरिक पकवान होते हैं जैसे क्या बोलते हैं, सिडकू, और क्या बोलते हैं मूडाशा पुड़ी, और गुलगुले बोलते हैं हमारी भाषा में, उसके बनते हैं वो क्या बोलते हैं गेहूं के आटे के साथ गुड़ मिला करके। वेरी गुड। गुलगुले और मैशनी रोटी
और अखरोट इत्यादि जो मेहमानों को वितरित कराया जाता है। मेहमान जो आते हैं हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, उनको दिया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर मैं कहूँ कि धनतेरस का जो पर्व होता है तब से पर्व प्रारंभ हो जाता है और पूरे भारतवर्ष में भैया दूज तक वो कार्यक्रम आपके यहाँ चलेगा और अलग अलग उसमें प्रत्येक दिन के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। धनतेरस के दिन कुछ रहेगा और नरक चतुर्दशी के दिन कुछ रहेगा, फिर जो आपकी दीपावली है उसके दिन कुछ रहेगा, भैया दूज के दिन कुछ रहेगा, गोवर्धन के दिन कुछ रहेगा। ऐसे वो प्रत्येक दिन कुछ बटा हुआ शेड्यूल रहेगा वहाँ पे। जी मैम, अलग अलग गांव में अलग अलग दिन के प्रोग्राम सेट किए रहते हैं। जैसे इस गांव में आज ये वाला प्रोग्राम रहेगा तो अगले गांव में दूसरा प्रोग्राम रहेगा, फिर तीसरे गांव में तीसरा प्रोग्राम। ऐसे हमारे गांव में पूरा कल्चर बटा हुआ है सिरमौर में ना। बहुत बढ़िया, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग रीति के हिसाब से मनाते हैं अपने साथ। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। भारत एक बहु संप्रदाय और बहु सांस्कृतिक प्रधान राष्ट्र है और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने ऐसी छटा जो कि मैंने भी पहली बार सुना। हम इतने समय से कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं और ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस तरीके से पर्वों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हिमाचल के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ हमारा बच्चा तो जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ जो दूसरा बच्चा है वो दोनों के दोनों एक साथ कक्षा ले रहे हैं और फिर डिस्कस करके कह रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि क्या अध्यापक को भारत के संपूर्ण राष्ट्र की जानकारी है या नहीं है, राष्ट्र में किस पर्व को किस तरीके से कहाँ पर अपनाया जा रहा है। मैं देख रही थी सिंबॉलिक तरीके से हमारे बच्चे अचंभित वाला स्वरूप का जो लोगो है उसको भी शेयर कर रहे हैं, मिनिएचर शेयर कर रहे हैं। अचंबा हो रहा है कि भाई ऐसा भी होता है क्या कहीं पर, जहाँ आजकल दिवाली भी हमारे यहाँ जैसे आजकल आपस में परिवार को मिलना पसंद नहीं करता है। आप अपने घर गए होंगे तो पड़ोसी को मिलना पसंद नहीं करता है और ऐसी स्थिति में आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई ग्राम सभा प्रत्येक दिन अन्य गांवों का दायित्व ग्रहण करते हुए उनको वहां त्योहार में सम्मिलित कर रही है और सबको कह रही है कि भाई आप आओ। किसी एक के कंधे पर सारा भार नहीं छोड़ दिया जा रहा है, बल्कि आप यहाँ आइए, हम आपका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। जितना हमसे बन पाएगा उतना हम आपका सम्मान सत्कार कर पाएंगे और अपना जो सांस्कृतिक कल्चर है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम जहाँ डीजे पे उतर आए हैं, जहाँ हम आतिशबाजियों पे उतर आए हैं, वहाँ कल्चरल इवेंट को मनाते हुए कि हम इन दिनों में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही हिमाचल अपनी अलग सांस्कृतिक छटा को फैलाए हुए हैं इन दिवसों के लिए। तो आप लोग भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सजोकर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भरत ने यहाँ पे कहा कि हमारे यहाँ पर इस दिन गोवर्धन का प्रतीक बनाया जाता है, गोबर से प्रतीक बनाया जाता है। तो सोचिए, पहाड़ों के लिए, पर्वतों के लिए और कृषि के लिए गोबर कितना महत्वपूर्ण है और अगर गोबर महत्वपूर्ण है तो उस गोबर को उत्पन्न करने वाली गौमाता कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो क्या आज कहीं किसी क्षेत्र में, किसी गांव में ऐसा भी होता है कि आज दिन गाय की पूजा की जाती हो? जी मैम, जी मैम, हमारे यहाँ कई क्षेत्र में ऐसा होता है जहाँ आज के दिन गाय की पूजा की जाती है। चूंकि गोवर्धन पर्वत तो हम लेकर नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस पर्वत को पौष्टिकता देने वाली, उस पर्वत को पोषण देने वाली, उस पर्वतों में पोषण युक्त वृक्षों को उत्पन्न करने वाली, औषधीय तत्वों को उत्पन्न करने वाली, औषधियों को उत्पन्न करने के में सहायक जो गैया, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण चूँकि ग्वाला थे और ग्वाला के रूप में क्या करते थे, अपने गौओं को चुगाने के लिए जाते थे उन वन उपवनों में और देखते थे कि प्रकृति किस तरीके से हमारा संरक्षण कर रही है, हमारा भरण कर रही है, हमारा पोषण कर रही है, हमारे पशुओं का पोषण कर रही है। वहीं गौमाताएं जहां अपने लिए औषधीय गुणों से युक्त घास का चरावन लिया करती थी और उसी औषधि को
औषधियों गुणों से युक्त अपने गोबर को खाद स्वरूप प्रदान किया करती थी ताकि दोबारा से पुष्टिवर्धन हो। उस पुष्टिवर्धन के लिए, उस पर्वत की पुष्टि के लिए, सुदृढ़ता के लिए जो कार्य किया जाता था वो कार्य गौमाता के माध्यम से किया जा रहा था। तो दुर्गेश, आपके यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आपने हिमाचल के कार्य को तो सुन लिया और भरत जहाँ से होंगे वहाँ भी सुन लिया, भुवन जहाँ से होंगे सुन लिया होगा। आपके क्षेत्र में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैम हमारे क्षेत्र में गोवर्धन पूजा को तो उतना महत्व नहीं देते हैं। वीडियो भी ओपन कीजिए, आई कांटेक्ट आवश्यक है ना। हाँ बताइए क्या होता है आज के दिन में? आज के दिन मैम गोवर्धन पूजा को तो उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन दीपावली के दिन गांव में लक्ष्मी पूजन इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो मतलब आज सभी लोग आते हैं सब। आज की छुट्टी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय पर्व की छुट्टियां घोषित हैं और अगर आपने कह दिया कि हम कुछ नहीं करते हैं तो हो सकता है कल को आपका जो सहपाठी है वो आपके डाइट का अधिकारी बन जाए, आपका माध्यमिक शिक्षा का अधिकारी बन जाए और वो बोले कि ये मुफ्त की छुट्टी बंट रही है, इस छुट्टी को क्या कीजिए, बंद कीजिए। हाँ नहीं मैम, नहीं मैम, मैं क्षेत्र विशेष में मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं दिखाता हूँ हमारे यहाँ में बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। 1 मिनट दिखाता हूँ। ये मैम ये यूपी से है, तो यूपी में गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से मनाते हैं। पिताजी हमारे उत्तराखंड में बहुत कम होता है। हिमांशु, अभी आपकी भी बारी आ रही है, आपको भी ध्यान देना है क्योंकि आपको बहुत अनुभूति गुदगुदाने वाली हो रही है, तो आप भी बताएंगे अभी क्या करेंगे। दादी कहाँ बने गोवर्धन? गोवर्धन बने कहाँ बने? नीचे चाची बनाई रही। एक एकदम छोटा सा मंदिर हमारा और ये हमारी गौशाला। अभी ये यहाँ पर 2 मंदिर हैं, बाकी थोड़ा बाहर जा रखे हैं, तालाल साइड में थोड़ा घूमने के लिए भी हमने भेज रखा है कुछ को। भाई जी पूरा यूपी दिखा दो आज। बस देखो तुम, बस ये देखो भाई, ये देखिए हमारे बहुत बढ़िया। ये मैं मेरी चाची जी और ये जो बहन जो अभी थोड़ा प्रश्न पूछ रही थी, वही लोग दोनों लोग मिलके गोवर्धन भगवान का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद आएगा सर चावल और रोटी अभी एकदम सुबह के भोग के लिए बनाई गई है और अन्य की सब्जी, अगर जैसे कि आंग्ल भाषा में बोले तो मिक्स वेज की सब्जी बनाई गई है। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं सुन रही थी जैसे कि दुर्गेश ने बड़े उससे कह दिया कि यूपी को दर्शा दो, हिमांशु को बड़ी हंसी आ रही है। प्यारे बच्चों, राष्ट्र पर्व केवल किसी क्षेत्र का नहीं होता है। हम सब भारतवासी हैं, भारत में निवास करने वाले हैं, तो इस तरीके से कटाक्ष करना कि यूपी दिखा दो, उत्तराखंड दिखा दो, हिमाचल दिखा दो या ऐसा वैसा दिखा दो, अगर शिक्षक की दृष्टि और दृष्टिकोण इस तरीके से होगा तो वो विद्यार्थियों को क्या नॉलेज दे पाएगा। अगर हम किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी की भावनाओं को आहत करने का भी अधिकार नहीं है। टीचर का दृष्टिकोण वृहद होता है, वो हर उसमें से सार तत्व निकालता है। अभी छठ पूजा आने वाली है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उत्तराखंड के हैं तो हम यहाँ बिहार का क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं, आपके लिए बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आपके लिए सब कुछ एक है और केवल एक है भारत। भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट होने वाला कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा नहीं है अगर किसी को राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया है तो वो कहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। अगर आप उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं, आपकी जनरेशन हो सकता है इस चीज़ को नहीं जान रही हो, लेकिन आपके लिए अध्ययन का विषय है कि अपने बुजुर्गों से पूछिए कि क्या गोवर्धन के श्री कृष्ण तो गोवर्धन थे, उत्तर प्रदेश में थे, तो श्री कृष्ण को यहाँ उत्तराखंड में क्यों पूजा जा रहा है, क्यों पूजित कर रहे हैं, क्यों राधे कृष्ण का नाम लेते हैं, क्यों जाप कर रहे हैं हम। वो पर्वत वहाँ था।
हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई, वो पर्वत उत्तराखंड में था, तो फिर क्यों अयोध्या में जाकर उस चीज का जिक्र होता है? बात क्षेत्रता की नहीं है, क्षेत्रवाद की नहीं है, बात राष्ट्रवाद की है। और अध्यापक राष्ट्र का हुआ करता है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं हुआ करता। अध्यापक राष्ट्र पर्व को मनाता है इसलिए चूंकि वो राष्ट्र की संपत्ति संपदा को अंगीकृत कर सके। यदि हम केवल अपने क्षेत्र से जुड़े हुए और उसी की जानकारी रख रहे हैं, संपूर्ण राष्ट्र की जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो हमारे मस्तिष्क की संकुचितता है। उत्तराखंड जो देवभूमि कही जाती है, हिमाचल जो देवभूमि कही जाती है, यहाँ पर्वतों का जितना महत्व है वहाँ गौ का महत्व है। अपने बुजुर्गों से पूछिए कि आज कैसे मनाते थे, नहीं पता दीपावली कैसे मनाते थे, क्या ट्रेडिशन थे, क्या उसमें करते रहे होंगे, क्या पकाते रहे होंगे, क्या पकवान रहे होंगे, आज की पीढ़ी नहीं जान रही है। लेकिन जो प्राचीन कालीन बुजुर्ग हैं, चूंकि हम उन्हें पूछना पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा। पर्वतों में गौ माता को कृष्ण जी का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाता है और गौ की पूजा यहाँ की जाती है। हमारे यहाँ इतने अच्छे पकवान नहीं होंगे, इतने अच्छे से उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, लेकिन गौ जिसमें आप कहते हैं कि आपके 33 कोटि देवी देवता सभी विराजित होते हैं, हम उनके जो पैर हैं उनके खुरों को धोते हैं, जो उनके सींग हैं उनकी मालिश करते हैं, जो गौ है उनके उदर का भरण करते हैं, उस दिन अच्छा सा पकवान बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता को हम एक साथ सम्मान दे रहे हैं। हमारे अलग अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों के यहाँ ढूंढ के, यही तो रिसर्च है आपके लिए। क्या मैं केवल उतना ही तो नहीं कह रहा हूँ जितना मैं जान रहा हूँ, टीचर को उतना भी बताना है जो छूट चुका है, जो खो चुका है, जो विलुप्त हो चुका है, और उसको ढूंढ कर लेकर आना और उसको सभा में प्रस्तुत करना, वो होता है विशिष्ट ज्ञान। मैंने कहा कि मैं इतने वर्षों से 2013 से मैं बीएड को पढ़ा रही हूँ और आज 2026 में हम प्रविष्ट करने जा रहे हैं। इतने वर्षों से मैं कई सारे इवेंट्स करवा चुकी हूँ। उस इवेंट्स में पहली बार मैंने हिमाचल के क्षेत्र में इस तरीके से इस पर्व को अलग अलग दिवस में अलग अलग गाँव के सहयोग से सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे नॉलेज में वृद्धि हुई है। अब हो सकता है मैं कुछ अन्य टास्क अगले साल अन्य बच्चों को दूं कि जाके ढूंढ कर लेकर आइए। तो टीचर बनने का दृष्टिकोण यदि रखते हैं तो अपने मस्तिष्क के दृष्टिकोण को हमें विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसको मैं विशेष रूप से आप सबको सजेस्ट करूंगी। आज के पर्व का चूंकि आप पुस्तकीय नॉलेज तो रख ही रहे हैं, शास्त्रीय नॉलेज भी रख ही रहे हैं, हमें उसका शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखना है। मनोविज्ञान जो मन और व्यवहार का विज्ञान है। आप जानते हैं इस कथा में जहाँ प्रसंग के स्वरूप में एक पर्वत राज है जिसे गोवर्धन नाम दिया गया है, एक गांव का युवा पथ प्रदर्शक है जिसे श्री कृष्ण के नाम से आप जानते हैं, और एक उस गांव का देवता है जिससे कि पूरा गांव कृपा का पात्र भी मानता है कि भाई हम पे कृपा की हुई है, और भय भी मानता है, वो है इंद्र देवता। इन तीन कैरेक्टर के बीच में पूरी कथा चल रही है और उस कथा ने आपको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दे डाला। जहाँ श्री कृष्ण मनोविज्ञान के पहले शिक्षक कहे जाते हैं भारतीय कॉन्सेप्ट में। हम जितनी साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की होगी, लेकिन अगर भारत में मनोविज्ञान की चर्चा हम करते हैं, मनोविज्ञान वेदों में था, उपनिषदों में था, पुराण में था की बात करते हैं, उन सब की बात करने के पश्चात अगर हम शिक्षक की बात करते हैं तो वो शिक्षक उभर के आए थे आपके श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी। उनसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है पूरे विश्व में, इसीलिए वेस्टर्न आपके श्रीमद् भागवत गीता का इतनी गहनता से अध्ययन और विश्लेषण और चिंतन और मंथन कर रहा है। साइकोलॉजी के उन कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है जहाँ आपने
सत्व रज और तम की बात की, जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, व्यक्तित्व का वर्धन करके बताता है। आप विकास की बात कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में शिशु के भ्रूण में आने से लेकर और शिशु के इस सृष्टि में आने तक की पूरी गर्भावस्था का वर्णन अध्याय के रूप में किया गया। ये नॉलेज आप जैसे किसी बच्चे ने ही दिया है जो श्रीमद् भागवत गीता के उन 18 अध्यायों का ज्ञाता रहा होगा, और उसने कहा भगवत गीता विकास की बात करती है। गर्भ में रहकर वो कौन से माह में कौन सी क्रिया सीख रहा है और कैसी क्रिया सीख कर और फिर इस वातावरण में आता है, और यह वातावरण उसे कैसे परिवर्तित कर देता है। वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अगर छुपा है तो उसका जो रचयिता है, उसका जो क्रिएटर है, जो श्री कृष्ण है, जो गुरु है अर्जुन का, और वो अधिगम करता अर्जुन है, वही गुरु पूरे अपने उस गांव ग्राम सभा को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। वो बता रहा है कि हमारे लिए किस चीज़ की नीड, साइंटिफिक वे में बता रहा है, साइंटिफिक उसका नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है। भय साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, करुणा साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, डर साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, दंड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। और गांव वाले भय से कि इंद्रदेव कहीं वर्षा बंद ना कर दें और मेरी कृषि कार्य समाप्त ना हो जाए, हमारी कृषि अगर हरियाली नहीं उपजेगी तो हम क्या भोजन खिलाएंगे, क्या पकाएंगे, पशुओं को चारा कहाँ से देंगे, क्योंकि वहाँ दूध और मक्खन की बात होती है। गौशाला, अभी राज ने अपनी गौशाला का निरीक्षण करवाया, कितनी बड़ी गौशाला है, उसमें गैया भी होंगी, यानी कि उनकी सेवा पानी भी वहाँ हो रही होगी। इतनी सारी गैयें, अगर कृष्ण जी ग्वाले थे तो सोचो उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुदृढ़ता का कारण गायें ही रही होंगी। वहाँ दुग्ध का व्यापार हुआ करता रहा होगा, मक्खन का व्यापार हुआ करता रहा होगा, दही का व्यापार हुआ करता रहा होगा, घी का व्यापार हुआ करता रहा होगा। और अच्छे दूध के उत्पादन के लिए, पौष्टिक मक्खन के उत्पादन के लिए गाय को पौष्टिक चारे की भी आवश्यकता है, और उस चारे के लिए उस स्थान का होना भी आवश्यक है जहाँ चरवाहे के रूप में उनको छोड़ा जाएगा, वो अपना चरावन ग्रहण करेंगी। तो वो गोवर्धन पर्वत उनके लिए कितना अमूल्य था, कितना महत्वपूर्ण था। वो क्या किसी देव से कम था जो उनके पशुओं को चारा दे रहा था, उन्हें ईंधन दे रहा था, उन्हें औषधियाँ गुण से युक्त पौधे दे रहा था, उनको फल के वृक्ष दे रहा था। तो वहाँ पर एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइंटिफिक रूप में जब वहाँ के पकवान पकाए जा रहे थे, जैसे राज ने कहा मिक्स वेज हमने बना रखा है, ये बना रखा है, कुछ सांस्कृतिक पकवान होगा, तो कहा हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का प्रसाद बना रहे हैं, और अन्नकूट के प्रसाद को ग्रहण करके वो हमसे इतने प्रसन्न होंगे कि हमें जल विहीन नहीं होना पड़ेगा, वो हमें जल प्रदान करेंगे, क्योंकि वो देवता के भी राजा हैं, और जो देवों का राजा है वो स्वाभाविक है, मनुष्यों के लिए तो और भी पूजनीय होगा। और उनके क्रोध से हम डरते हैं, हमें भय है कि अगर हमने किसी और को पूजित किया तो वो कहीं कुपित ना हो जाए। कितना भय था उनको किसी का। ऐसी स्थिति में वहाँ साइकोलॉजिस्ट कृष्ण ने कहा कि आपको चारा कौन दे रहा है, आपकी गाय के लिए पोषण कौन दे रहा है, आपको ईंधन कौन दे रहा है, आपको फल फ्रूट कौन दे रहा है, आप बीमार होते हैं आपको औषधि कौन दे रहा है। तो कहा सब कुछ तो ये हमें गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होता है। तो बोले जब सारा कुछ गोवर्धन पर्वत दे रहा है तो फिर आप उनको क्यों मान रहे हैं, जिनके भय से आप उनकी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा से पूजा नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा में और भय में अंतर होता है। आप में से यदि कोई बच्चा भय से मेरे साथ यहाँ कक्षा में जुड़ा है तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा ज्ञान को, वो बाद में कहेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैडम ने इतना कुछ क्यों कहा। लेकिन अगर वो श्रद्धा से पढ़ना चाहता है और सीखना चाहता है
तो मैंने जितनी देर भी बोला उसको उससे 100% नहीं मिला होगा तो 10% उसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा। तो उन्होंने कहा हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर वो देवता है तो देवता रुष्ट थोड़ी होगा कि आप किसी और को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। उनको भी पूजिए और उनको भी पूजिए। लेकिन इतने से ही में इंद्र उनसे कुपित हो जाते हैं और कुपित होकर उन पे क्रोध प्रकट करने लगते हैं। तो देवता तो नियंत्रण करना बताता है, आपको दंड देना थोड़ी वो कहेगा। आपने गलती हो गई तो आपको सुधार करने का रास्ता बताएगा, सीधे ही दंड थोड़ी दे देगा आपको। और उस पर्वत को ही वो क्या करने लगते हैं, उसकी स्थिति से विचलित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका अटेंशन, आपकी एकता, आपकी अखंडता, आपकी सामूहिकता, जैसे अभी हिमाचल से बात आई कि हम सामूहिक तरीके से किसी एक गांव पे भार न डालकर अलग अलग जगह हमारा 5 दिन का कार्यक्रम होगा तब हम सेलिब्रेट करते हैं। कृष्ण ने वही बात कही कि एकता और अखंडता में शक्ति होती है, सुदृढ़ता होती है। मेरे यहाँ पकाने के लिए नहीं है लेकिन पड़ोसी के घर में होगा, वो मेरे लिए त्योहार का पकवान लेकर आएगा ना, ताकि मैं भी उस चीज़ को क्या कर सकूं, अर्जित कर सकूं। तो बोले आपको इस बाढ़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, मस्तिष्क ध्यान एकत्रित कीजिए। मार्ग है जिसको आप पूजते हैं, जिससे जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, पशुओं की सुरक्षा कर रहा है, गोधन की सुरक्षा कर रहा है, क्या वो आपकी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं होगा? और एक छोटी सी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा डाला। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य यदि ठान ले, उसकी आकांक्षा यदि सुदृढ़ है, उसमें दृढ़ संकल्प की शक्ति है, तो उसके लिए कुछ भी कठिन कर पाना नहीं होता है, वो सब संभव कर सकता है। लेकिन अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, उसमें दृढ़ता नहीं है, तो वो कितना भी बलशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, ठीक वैसे ही जैसे रावण बहुत ज्ञानशाली, बहुत प्रकांड विद्वान थे, लेकिन एक पर्वत को वो नहीं उठा पाए, हिला भी नहीं पाए। लेकिन वहीं उस ज्ञान का आपने सुदृढ़ता से पालन किया, संगठित होकर पालन किया, अच्छे के लिए पालन किया, सामूहिक हित के लिए पालन किया, तो वहीं कृष्ण जी ने एक छोटी सी उंगली में पूरे गोवर्धन पर्वत को क्या कर दिया, उठा दिया। तो विद्यार्थी जो अधिगम करता होता है, यदि वो सीखने की दृढ़ शक्ति रखता है, उसमें प्रेरणा है सीखने के प्रति, उसमें एकता का बल है। जैसे कि अभी मैं देख रही थी कि हम हंस रहे हैं, दूसरा अपनी बात कह रहा है और हमको हंसी आ रही है, हम उपहास कर रहे हैं, एक ही कक्षा में होकर, और जिस व्यवसाय को आचार के रूप में धारित करने वाले हो, कल हमें जरा सी भी तनिक भी स्थिति हमारी नहीं होगी कि हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद करने लगेंगे। अगर हमारा भाव इस तरीके का रहा, और अगर अध्यापक कक्षा में इन भावों के साथ घुसता है, प्रवेश करता है, तो वो विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य नहीं होता है। केवल अपने क्षेत्र के लड़कों के लिए शिक्षक नहीं बना है, अपनी भाषा के लोगों के लिए शिक्षक नहीं बना हुआ है, अपनी जाति के लोगों के लिए शिक्षक नहीं बना, अपने धर्म के लोगों के लिए शिक्षक नहीं बना है। ये सबसे ऊपर उठकर है। इसीलिए आपने कहा आचार्यो देवो भव। देव किसी में पक्षपात नहीं करता है, विभेद नहीं करता है। देव समभाव, सम की दृष्टि से सबको सत्कर्म, सत्मार्ग दिखाने का कार्य करता है। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर के निकट माना गया है। इसका शैक्षिक महत्व यदि हम देखें तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। हम भारत की विभिन्नता, अखंडता में एकता के सूत्र को, भारत का कहाँ आपका यूपी रह गया, कहाँ कर्नाटक रह गया, कहाँ मद्रास रह गया, कहाँ आपका केरला रह गया, कहाँ उत्तराखंड रह गया, पूरे भारत में आज के दिन
राष्ट्रीय उल्लास के रूप में, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग तरीके से इसको क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, इसको महत्व तो नहीं दिया जाता है। आज का दिन किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट किया जाता होगा। हमारे यहाँ इस पर्व को इस रूप में आंसर होना चाहिए, हमारे यहाँ इस पर्व को इस स्वरूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ आज इसमें नृत्य होता है, जैसे उन्होंने कहा कि पारंपरिक परिधान पहनकर, आज के दिन पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं और उसमें नृत्य किया जाता है। उन्होंने कहा आज हमारे यहाँ इसमें गोबर का प्रयोग होता है, गोबर से पहाड़ का निर्माण किया जाता है, तब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तीसरे ने कहा कि हमारे यहाँ इसको इस तरीके से दीपोत्सव के ही रूप में, दीपावली के ज्योति जगाकर अपने घर द्वार की पूजा कर कर फिर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम कैसे एकदम से उसके लिए इनकार कर सकते? कुछ ना कुछ स्वरूप तो होगा आज के लिए। अगर अवकाश दिया है सरकार ने तो ऐसे ही नहीं दे दिया है, कुछ उसका महत्व होगा। और जब महत्व होगा तो महत्व अगर हमें नहीं पता तो हमें अपने बुजुर्गों से पता करने की आवश्यकता है, फिर जानकर उसे हम यहाँ प्रस्तुत करें। तो हम सबको शैक्षिक दृष्टि से इस प्रकृति को समर्पित पूजा को, इष्ट को समर्पित पूजा को, संगठित पूजा को, सामूहिकता के प्रतीक की पूजा को, गौवंश के संरक्षण की पूजा को, और कुछ नहीं। आजकल गायें सड़क पे इतना हमने छोड़ दी हैं अपने स्वार्थ को पूर्ण कर कर, उनको हम इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है, मृत्यु के पश्चात हम कहते हैं मोक्ष तभी मिलेगा जब हम गौ की पूंछ को पकड़कर वैतरणी को पार करेंगे, तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा। वही गौ माता आज सड़कों पर हम लोगों के द्वारा दूध नहीं दे पा रही है, तो उसे आवारा छोड़ दिया गया है। सोचो, जो घर के एक खूंटे पे बंधी हुई है, जिसका इतना महत्व हमारे लिए है, वो अचानक से इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में छोड़ दी जाए। हम लोगों को तो अभी इतना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, औपचारिक संस्थाओं में पढ़ते हैं, तब हमें जानकारी नहीं है कि ट्रैफिक रूल क्या होता है। तो सोचो, जो किसी संस्था में नहीं गई, जिसे आपने एक खूंटी से बांध रखा था, उसे अचानक आप सड़क में छोड़ दोगे तो क्या होगा उसके साथ, और क्या हो रहा है उसके साथ? बताइए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। वाहनों से टकरा रही है, वाहनों से टकरा रही है ना। और जब वो टकरा रही हैं और अपाहिज हो जा रही हैं, तो क्या वो हमारे लिए दुआएं दे रही होंगी? जब उसकी टांग खराब हो रही होगी, जब उसका पेट में अगर लग गया, चोट लग गया, वहाँ कीड़े पड़ रहे होंगे, तो क्या वो हमको दुआएं दे रही होगी? जहाँ हम 33 कोटि देवी देवताओं की बात कर रहे हैं कि इसी गाय माता पे वो विराजित है, केवल दूध नहीं दे पा रही है तो हमने उसे छोड़ दिया। हम जो संस्कार प्रधान राष्ट्र कहा जाता था, उस संस्कार प्रधान राष्ट्र में इतने असंस्कारित कार्य हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। वो कृषि कार्य हमने करना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ हमें बैलों की आवश्यकता थी, और बैल पैदा हो गया है, बछड़ा पैदा हो गया है, इसके लिए मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई। अब इसको छोड़कर जंगल में आ जाओ। वो मंडराते मंडराते, चढ़ते चढ़ते वापस सड़कों में आ जा रहे हैं। वो दुर्घटनाग्रस्त होंगे तो आप यात्रा में कभी भी अच्छे से यात्रा नहीं कर सकते। हो सकता है उसी से टकरा के हम भी मर जाएं। तो आज का पर्व उन गौ माताओं के लिए समर्पित है, उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित है। हम उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, करवा सकते हैं? इतने सारे अगर शेल्टर खुले हुए हैं गौ रक्षा के लिए, तो फिर इतनी सारी गायें सड़क पे कैसे आ जा रही हैं? क्या एक शिक्षित वर्ग होने के नाते हमें
अपनी उस सुदृढ़ योजना को सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम अपने जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिए जनगणना करवाया करते हैं, तो क्या प्रत्येक घर में कितनी गायें हैं उनकी जनगणना नहीं होनी चाहिए? और जनगणना और रजिस्टर नहीं होनी चाहिए कि इतनी गायें थी, कहाँ चली गई गाय? दूध देने के बाद भी वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं दे पा रही है तो ये विचार करने की आवश्यकता है। आज हम गोबर वाले मकानों से इन टाइल्स वाले मकानों पे आ गए। वहाँ वातानुकूलित है, ना ठंडी लगती थी ना गर्मी ज़्यादा लगती थी। आज थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है तो हम 10-10 स्वेटर पे उतर आ रहे हैं, और गर्मी बढ़ रही है तो कूलर पे उतर आ रहे हैं। सोचो क्या गौ माता का जो गोबर है उससे जो हम लीपा पोती करते थे अपने घरों की, उससे जो बैक्टीरियल फंगस थे वो किस तरीके से हम उससे छुटकारा पा जाते थे। उसको उस महत्व को बताने की आवश्यकता है, दर्शाने की आवश्यकता है। गौ माता के किसी भी पदार्थ के बिना, उनके दूध, दही, मक्खन, घी, गोबर, इसके बिना हमारा कोई पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। आज उसको समर्पित दिवस है और उस गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है, उसके लिए आप जैसे चिंतनशील मनुष्यों के चिंतन की आवश्यकता है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता जो आन पड़ी है, उस परिवर्तन के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो आवश्यक रूप से इस पर विचार कीजिए। और मैं यह आपको अब निर्देश दे रही हूँ कि आज जो गोवर्धन दिवस है, पर्वत दिवस है, पर्वत पर आधारित जो ये पर्व है, अपने क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों से मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आपको 2-2 मिनट का वीडियो बनाकर डिस्कशन का वो ग्रुप में शेयर करना है। हमारे यहाँ कैसे इस पर्व को मनाया जाता है और क्या स्वरूप आज का रहता है, उस पर आधारित उस कॉन्सेप्ट को आप ग्रुप में क्या करेंगे, साझा करेंगे चित्र के साथ। ठीक हो गया? कल भैया दूज है, इस पर भी हमारी विशेष चर्चा रहेगी। इसका भैया दूज पर्व का जो व्यवहारिक पक्ष है और शैक्षिक पक्ष है, इस पर आधारित आप चिंतन कर कल के डिस्कशन के पैनल पर आप सब जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।